हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ACF RFO के 2 पेपर कर चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसी क्रम में हम लोग तीसरा पेपर करेंगे UP PCS का, जो RO ARO का मेंस हुआ था अभी 2022 में, अप्रैल 2022 में हुआ। ये RO ARO का एग्ज़ाम ACF RFO मेंस के बाद हुआ था। तो आप लोग इस पेपर में भी देखेंगे कि ACF RFO में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में, इस पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इन तीनों पेपर को एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और ये पेपर बाइलिंगुअल नहीं है, एक्चुअली ये एग्ज़ाम हॉल वाला पेपर ना हो के दृष्टि मैगजीन जो है UP स्पेशल की, उससे मैंने स्कैन किया हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन नहीं दिया, बट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो भी शब्द कठिन है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा या फिर बोल दूंगा। और वैसे भी छोटे छोटे से क्वेश्चन है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब पूरा हिंदी में पेपर है तो मैं फिर एक ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, ताकि फॉन्ट भी बड़ा रहे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना का रहा है, उसके बाद मैंगो का रहा है, फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर सिट्रस फ्रूट का है। तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट में आप संतरा को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना तो ऑप्शन में दिया नहीं है, दूसरा ऑप्शन मैंगो आपको दिया हुआ है। तो एक आंसर तो हम लोगों का आम हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे सिट्रस फ्रूट है, तो यहाँ पे संतरा को भी काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ACF में भी हम लोगों ने किया था। B और C ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, और बाकी जो विटामिन होते हैं वो वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C जल में घुलनशील, और विटामिन A, D, E के ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन B को थाइमिन बोलते हैं, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन A को रेटिनॉल, D को कैल्सीफेरॉल, E को टोकोफेरॉल बोलते हैं, और विटामिन K को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। सिर्फ क्यूनोन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन भी सही है, लेकिन इन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं दिया है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन फिर कैंसिल करना पड़ता है आयोग को बाद में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 2020 का प्रथम दिन, नहीं ये तो CSET का क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ GS के क्वेश्चन कर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन पढ़ने पे आपको लग रहा होगा कि इसको हम लोग ACF RFO मेंस में किए थे। देखो रिपीट हुआ ना, दलहन तो सब लगा लेते हैं, सब्जी सबको पता है, गन्ना सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर, सही है। सब्जी वाला हम लोग बनारस में पढ़ते हैं, ये गोरखपुर गलत है। यहाँ पे गन्ना का हम लोग शुगर केन का लखनऊ में पढ़ते हैं, गलत बताना था, यहाँ पे C ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ये वायु प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुस्तक का लेखक से मिलान करना है। रास पंचाध्यायी ये नंद दास की किताब है। चैतन्य भागवत ये वृंदावन दास की बुक है। चैतन्य मंगल ये जयनंदा की किताब है। और भक्ति रत्नाकर, लास्ट यही बचे, नरहरि चक्रवर्ती, यानी यहाँ पे कोड हम लोगों का 3124 बना। वीडियो को पॉज कर लेना और सीख लेना। अगर इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए एग्जाम में तो ये बहुत बड़ा लीडिंग पॉइंट है। 10वां क्वेश्चन, अगेन मैचिंग। तो यहाँ पे सबसे आसान आपको क्या लग रहा है, हार्मोन हमेशा पढ़ते रहते हो, प्रोजेस्टेरोन, C का 4 मिला दीजिए। C का 4 मिलाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। पेप्सिन हमेशा एंजाइम पढ़ते रहते हो, B का 1 हो गया, यानी यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C का 4 है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन देख लिया, और D का 3 है। प्रोटीन, कैराटीन प्रोटीन होता है, और विटामिन ये कैरोटीन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये शब्द लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। बेकिंग सोडा सबसे आसान है, यहाँ पे गलत बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई जिसमें रहता है वो बेकिंग होता है, यानी ये तो सही मैच है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही मैच है, एक में बाई होता है, एक में बाई नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, तो ये तो सही मैच है। B ऑप्शन में है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, और ऑप्शन में लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट कहाँ है, यहाँ पे सल्फेट होना चाहिए ना, तो ये गलत है, B ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। 17वां है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, ये स्टेरॉइड है।
18वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। 19 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के संदर्भ में बताना है। पहला है, इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया। ये गलत है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा है, आयोजन का मुख्य विषय सब्जेक्ट आत्मनिर्भर भारत था। ये सही है। और इस ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट उत्तर प्रदेश और झारखंड थे। ठीक है, यहाँ पे यूपी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन। चलिए 20वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये PCS 2020 में भी शायद पूछा था। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। गलत है कि सही है? ये गलत है। 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स सिचुएटेड हैं इंडोनेशिया में। दूसरा ऑप्शन है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत है। 170 से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो हैं। दोनों गलत हो गए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 देखिए, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में बताना है। पहला लिखा है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। अभी तो इमेज देखनी पड़ेगी, आप तुरंत गूगल करना और इसको देख लेना दूसरी टाइम में खोल के। ठीक है, यहाँ पर समय नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। दूसरा ऑप्शन है, दाएं कान में ये पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए हैं। दोनों सही हैं। 22, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कोहना का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने। कभी कभी इतना ही पूछ लेता है, किला ये कोहना है कहाँ पे? 23 है, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो यहाँ पे 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। इंटरपोल के एक तो अध्यक्ष पता चला और ये कहाँ के हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं, UAE के हैं। डी ऑप्शन राइट है। 24 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ACF याद आ रहा? ACF से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये हैदराबाद में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाते हैं, तो हेल्प हो जाती है काफ़ी। 25 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग तब कर पाएंगे जब पता हो कि ये साइट जो है मेसोलिथिक साइट्स हैं, ये है कहाँ पे। जैसे पैसरा मेसोलिथिक, जैसे पैसरा जो साइट है वो बिहार की साइट है, बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है, लिखैया इंपॉर्टेंट है, ये मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश, और महदा इसको तो पढ़ते रहते हैं हम लोग, ये प्रतापगढ़ में। अब यहाँ पे सीक्वेंस लगा लीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो सबसे ईस्ट में कौन है? वेस्ट बंगाल ही दिख रहा। तो तीसरा सबसे लास्ट में देख लीजिए, या तो ये होगा या तो फिर ये वाला होगा। और सबसे वेस्ट वाला देख लीजिए, तो सबसे वेस्ट में कौन होगा? प्रतापगढ़ होगा। तो यहाँ पे 4 को सबसे पहले बिठा दीजिए, तो यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। 26, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं। नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। 27 है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की? ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करना है। ऊर्जा गंगा योजना, सौभाग्य योजना, ये सब तो नहीं है, उदय योजना है। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम। कमेंट करके बताइए उजाला योजना कब आई थी और सौभाग्य योजना कब आई थी, पिछले ही पेपर में की है। 28, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? संवेग संरक्षण। 29, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के स्तर के रूप में घोषित किया है? इसको हम लोग पढ़े हैं, करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। याद आ रहा? मोटे अनाज वाली फसलें। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति कहाँ पर निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 में लिखा है ऐसा। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिखा है, केवल एक सही होगा, ए ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति आए हैं तो 72 और 161 भी याद रखा करें। 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, और 161 में राज्यपाल की पार्डनिंग पावर है। 31 है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ईज इंडेक्स भी बोलते हैं, इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। पहला पॉइंट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस इंडेक्स को लाया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। जब आंकलित हम लोगों ने PSU बैंक के लिए देख लिया तो फिर इसका क्या काम है? दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। 32, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह, सुपर इंपॉर्टेंट, पहला तो यही सीख लेना है कहाँ पर, ये प्रशांत महासागर में। साउथ अमेरिका देख रहे होंगे आप, इक्वाडोर कंट्री भी देख रहे होंगे, इसके लेफ्ट में देखना तो यहाँ पे प्रशांत महासागर में ये आइलैंड आपको दिख जाएगा मैप पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है।
सही है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ये पेरू का हिस्सा नहीं है, इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने 3 क्वेश्चन सीख लिए हैं। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। ये किसका हिस्सा है? ये पेरू का हिस्सा है। और ये बना कैसे है? ये ज्वालामुखी गतिविधि से बना है। 33, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बांधवगढ़ एमपी का है, कान्हा भी एमपी का है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हम लोग कल ही पढ़े हैं, ACF RFO का जो पेपर नंबर हम लोगों ने बंद किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को पुराने पेपर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अमनगढ़ यूपी का हो गया। संजय डुगरी ये भी एमपी का है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 34, बादशाह को उनके दीवान से मिलाना है। अकबर के दीवान मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के गयास बेग, एतमादुद्दौला, शाहजहाँ के सादुल्ला खान और औरंगजेब के असद खान। यहाँ पे 3142 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 35, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दादरी नोएडा में मिल जाएगा। और सिंगरौली कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है। तो ये दोनों यूपी के हो गए। दूसरा और तीसरा भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डालीपाली ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का थर्मल पावर प्लांट है। विंध्याचल ये एमपी का है, एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, वहीं पे स्थित है। 36 देखिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक पूछ रहे हैं। पहला स्थान हम लोग केरल का पढ़ते हैं ना, बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में किसका है? यहाँ पे छोटे राज्यों में पूछ लिया। ACF में बड़े राज्यों में पूछा था, यहाँ पे छोटे राज्यों में पूछ लिया। छोटे राज्यों में मिजोरम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी का सबसे निचला स्थान है। 37, भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो प्रदान किया? आप लोग देख रहे होंगे ACF से कितना रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है। ACM में इसके बारे में पूछा गया था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि किसको मिला है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस देश का अवार्ड है। ये अवार्ड भूटान का है और ये मिला किसको है? मोदी जी को मिला है। तो यहाँ पे देश पूछा था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता राइट ऑप्शन है। 39, डॉप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन ACM में पूछा था। ये ओजोन सांद्रता हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? इंडिया स्किल 2021 कंपटीशन। सबसे ज़्यादा अवार्ड उड़ीसा को मिले हैं, फिर महाराष्ट्र को, फिर केरला ने जीते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। विनिमय यानी एक्सचेंज, तो ये सही लिखा हुआ है। दूसरा है, यह कंज्यूमर तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। ये बेसिक सी चीज़ पूछ ली है एक्चुअली इन्होंने, यहाँ पे दोनों सही हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 42, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में बता दीजिए। पहला पॉइंट है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कैसे ये महत्वपूर्ण है, नीचे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। रोटरडैम का बंदरगाह है, रोटरडैम पोर्ट राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। दोनों सही हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 है, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये 25वां संस्करण था और इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। पहला ऑप्शन तो गलत लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इसको 25 कर लीजिए, ये गलत हो गया। दूसरा सही है, आयोजन पुडुचेरी में किया गया, सेकंड पॉइंट राइट है। चलिए, नेशनल यूथ डे बताएंगे कब होता है? 12 जनवरी को होता है। इसी दिन आयोजन किया भी गया था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया गया था। 44 है, अलास्का के संदर्भ में बता दीजिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले अलास्का पे ओनरशिप किसका था? ये रसिया का भूभाग था, ठीक है, रसिया से ख़रीदा था USA ने। यहाँ पे लिखा है 1867 में रूसियों से ख़रीदा गया था। दोनों सही पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट है। चलिए 45, 21 वर्ष ग्राम प्रधान के लिए होती है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। खैर यहाँ पे ग्राम पंचायत तो नहीं लिखा हुआ है, पंचायत सदस्य के लिए भी 21 वर्ष ही चाहिए। MLA बनना है तो 25 साल चाहिए, MLC बनना है तो 30 वर्ष चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 35 वर्ष चाहिए, तो हो जाएगा। MLC ये 4 हो गए और 25 वर्ष ये राज्य विधानसभा सदस्य हो गए, ठीक है।
अब इसको मिला लेना। 46 है, तीनों गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं किस भारतीय ने तीनों को अटेंड किया, ये पूछा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। 47 है, माइनिंग मिनिस्ट्री 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। उड़ीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो बॉक्साइट का उड़ीसा ही है। उसके बाद है फिर गुजरात। गुजरात पर थोड़ा फोकस करना है क्योंकि गुजरात आंसर लगता नहीं है। अब प्रोडक्शन तो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। अब इन्होंने 2 राज्य पूछा है सबसे बड़े, तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। चलिए 48, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। भाई इसको कल ही पढ़े हम लोग टेस्ट सीरीज में, ACF की। कोरेंगा, कोरेंगा कहाँ पे है, ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश। मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 49, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तीसरा याद रखना, ठीक है, संस्करण एडिशन ये तीसरा था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में बताना है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 51 है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट में डास्प बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है यूपी डास्प। इसको प्रायोजित करने वाली संस्था विश्व बैंक है। चलिए 53, यहाँ पे ब्रीड से मिलाना है एनिमल को। देवनी ब्रीड गाय की ब्रीड है, बरबरी बकरी की ब्रीड है, भदावरी ये भैंस की ब्रीड है, गिर भेड़ की ब्रीड नहीं है, गिर जो ब्रीड है वो काऊ की है, गाय की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भेड़ नहीं है। यहाँ पे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाय की ब्रीडों में इनको भी याद रखें, गिरोलैंडो ये भी काऊ की ब्रीड है, साहिवाल आप लोग जानते हैं, रेड सिंधी ये भी काऊ की ब्रीड है। चलिए 54, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था। अब यहाँ पे सिर्फ इंदौर से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको 3 याद रखना है, पहली पोजीशन वाला, दूसरे स्थान का और तीसरे स्थान का। पहली पोजीशन सब लोग जानते हैं इंदौर है, दूसरी पोजीशन सूरत की है, ये भी याद रखें, और तीसरी पोजीशन विजयवाड़ा की है, चौथी पोजीशन शायद तिरुपति की है, लेकिन यहाँ पे टॉप 3 में जो नहीं है वो पूछा है तो आंसर तिरुपति हो जाएगा। ये आप लोग वेरीफाई करना चौथे नंबर पे कौन है। 55 में काल क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी में बैठाना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी जल्दी से बता दीजिए। 1982, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। RRB की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB, इनकी स्थापना हुई थी 1975 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको भी कई बार पूछा गया है, 1998 की योजना है। और दूसरा ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992। तो यहाँ पे आप देख लेना, आप लोग पॉज कर लेना वीडियो को और समझ लेना। चलिए 56, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में बताना है। पार्वती अर्गा गोंडा जिले में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है, और यह पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, ये भी सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यूपी से कितने टोटल रामसर स्थल हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये आएगा क्वेश्चन और इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। 57, अटाला देवी मस्जिद, ये कहाँ पे है, ये जौनपुर में है ना, जौनपुर में सरकी शासन था, इब्राहिम शाह सरकी हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अदीना मस्जिद पांडुआ वेस्ट बंगाल, सिकंदर शाह डी कतरी। और ये तीसरा लिखा कदल रसूल, एक्चुअली कदल नहीं है ये कदम है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, कदम रसूल, ये वेस्ट बंगाल में है मॉस्क, ये भी मस्जिद है, मस्जिद का नाम है नुसरत शाह, सी का 1 हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। इंसुलिन हम लोग समझते हैं, इसकी कमी हो जाने से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। शिव कुमार बटालवी। रंगलाल का पूरा नाम रंगलाल बंदोपाध्याय है, इनकी एक रचना है पद्मिनी उपाख्यान, इसको भी याद रखें। हेमचंद बनर्जी, रंगलाल भी ये वेस्ट बंगाल से हैं और हेमचंद बनर्जी भी वेस्ट बंगाल से थे। वहीं शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा में अपने लेख लिखा करते थे। 60, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सब मैप की ज़रूरत पड़ रही है।
मैपिंग सीरीज हम लोगों ने की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी मैपिंग के क्वेश्चन थे लगभग इंपॉर्टेंट हम लोगों ने उसमें कर लिए थे। 2 से 3 घंटे में आप लोग सारे वीडियो देख लेंगे। 60 से 70 क्वेश्चन हैं। 60 से 70 क्वेश्चन में हम लोगों ने लगभग 500 क्वेश्चन किए हैं और हर एक प्रश्न को मैप के माध्यम से सीखा। अगर समय निकाल सको तो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट पे मैपिंग बेस्ड MCQ सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस का सही अरेंजमेंट है नहीं। आप मैप पे देखेंगे तो आपको लैटविया दिखेगा, आपको पोलैंड भी दिखेगा, स्वीडन भी दिखेगा, रूस, ये सब टच करते हैं। ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। नॉर्वे नहीं है बस। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे तो ये नॉर्वे है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिपिक्ट कर दे रहा हूँ। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। ठीक है। और ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस बाल्टिक सी का है। इधर से आपको रसिया मिलते हुए दिखाई देगा, एस्टोनिया, लैटविया वगैरह। तो आप यहाँ पे नॉर्वे को देख रहे होंगे। नॉर्वे बाहर है बिल्कुल बाल्टिक सी से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर्वे। एक ही देश है, बाकी सारे टच करते हैं। नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है। 61 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यूपी की रैंक कितनी है? 6th है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज़्यादा क्लीन स्टेट कौन सा है, क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ की रैंक 1st है। राज्य स्तर पर बात करें तो छत्तीसगढ़, और शहर के स्तर पर बात करें तो हम लोग इंदौर पढ़ते रहते हैं। दूसरा स्थान सूरत का पढ़े थे और तीसरा स्थान, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, सीक्वेंस से पूछा था, तीसरा स्थान विजयवाड़ा का है। ठीक है। तो यूपी की रैंक याद रखें, 6वीं है। 62 है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952। 63 है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में बताना है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। गलत है, 3 देशों से ये घिरी हुई है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। दूसरा पॉइंट है, पहला तो गलत हो गया। सेकंड पॉइंट है, यह अफ्रीकी ब्रंज घाटी में स्थित है। ये सब हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64, यहाँ पे स्थल से संबंधित तीर्थंकर मिला दीजिए। श्रावस्ती को संभवनाथ से मिला दीजिए। काकंदी को सुविधानाथ से, अयोध्या को ऋषभनाथ से और पभोसा ये पदम प्रभु हो जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लेना और सीख लेना। चलिए 65 देखिए। यहाँ पे एक्सरसाइज पूछा है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन किस किस के बीच में होता है? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया थे। यहाँ पे देख लीजिए किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, फिलीपींस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? आलू करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के भाग 9A, 9A में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज़ है। निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्र तो 9 में आ जाएगा ना, शहरी क्षेत्र ये 9A में आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। 68, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन करेक्ट आंसर है। 69, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे राज्य 17 हैं जहाँ पे 33% से अधिक क्षेत्रफल उनका फॉरेस्ट कवर में आता है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए 70, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं। अच्छा, ये GS का क्वेश्चन नहीं है। 71, 1809 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किताब का नाम याद रखना, इनके राइटर भी याद रखना है, ऑथर याद रखना है, निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये तो बड़े विद्वान आदमी थे, फारसी भाषा में लिख डाली। 72, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। महिला, SC और ST से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय था, जो पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। 75 में निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये माउंटेन तो आ जाएगा, निम्न स्थलीय आ जाएगा, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र भी आ जाएगा। यहाँ पे एक्वेटिक लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन राइट है। चलिए 76, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? वाराणसी को। पढ़ चुके हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। 77 में भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है? भारत के संघ के लिए संसद कानून बना सकती है, स्टेट्स के लिए बना सकती है, उप प्रदेश के लिए बना सकती है, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए बना सकती है। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन जो हैं, भले ही वो बाहर रहें,
उनकी संपत्ति के लिए भी अधिकार बनाने के राइट हैं संसद के पास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 78, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, सुपर इम्पोर्टेंट ACF-RF में इसको किए थे हम लोग, की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 2018 में या 17 में? जल्दी से बताइए। 2017 में। चेयरमैन CM साहब रहते हैं, चीफ मिनिस्टर। 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन राइट है। द यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। 80 है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त प्रथम का विवरण मिलता है, डी ऑप्शन राइट है। 81 है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या था? 90,000 करोड़, बी ऑप्शन। 82 है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? ये CGI करते हैं, भारत का प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 83, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का ब्याह है 1562, तुकारोई का युद्ध 1575, मालवा पर मोगल आक्रमण 1560 और उड़ीसा पर करनानी की विजय 1568। पॉज कर लेना, वीडियो मिला लेना। 84, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 और 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? ये सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक है, ठीक है। पहला स्थान हम लोग शिमला का पढ़ते हैं, चंडीगढ़ भी है, कोयम्बटूर भी है, इंदौर नहीं है इसमें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण का समझ के इंदौर मत लगा देना। 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? क्लोन्ड जानवर भेड़ है, सीप है। 86, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एस सोमनाथ साहब। 87 नहीं 88, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल कहाँ पे है? यूपी की लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? नर्मदा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। यहाँ पे तो बस जल्दी जल्दी से देखते जाइए, डिस्कशन करने का समय ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन थे, सदारंग अदारंग ये भी थे, माल गुर्जरी ये नहीं थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 91, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, सहरिया नहीं पाई जाती है। सहरिया जो एथनिक ग्रुप है ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में ये पाई जाती है। 92 देखिए, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, डी राइट ऑप्शन है, राइजोम। 93, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी ADP नीति आयोग ने शुरू कब किया था? जनवरी 2018। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कितनी? कमेंट करके बताइए। 94, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? सुपर इम्पोर्टेंट, जोनाथन पेरी। 96 देखिए, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दौलत खान ने, पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। 97, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं फंजाई, बैक्टीरिया या फिर वायरस? कवक राइट आंसर है, फंजाई राइट आंसर है। 98, शेरशाह सूरी के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। पहला है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये तो UPPCS के पैट क्वेश्चंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन राइट है। 100 है, यहाँ पे क्या मिलाना है? यहाँ पे हिंदी टर्म्स बहुत कठिन लिखे हैं, एक्चुअली ये समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आप इसको नेट पर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नर मंजरी समझ में नहीं आ रहा है, सीड्स कर्तन समझ में नहीं आ रहा है क्या है। चलिए 101 देखिए, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्रेड में डिमांड और सप्लाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह केवल डिमांड पक्ष से संबंधित है,
ऐसा थोड़ी ना है। सप्लाई डिमांड दोनों को रिप्रेजेंट करता है ट्रेड, केवल एक सही हो जाएगा। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कितनी बार पढ़े हैं? 280 है, ठीक है 280 है। यहाँ पे 380 गलत लिखा है तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग गलत हो गई हो तो ये 280 हो। 280 में बस याद रखें फाइनेंस कमीशन है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करता है। 103 देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची शेड्यूल पूछ रहे हैं, 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। यहाँ पे ये 3 जो लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये कहाँ पे है? ये 7th शेड्यूल में है। बी ऑप्शन राइट है। सब्जेक्ट बताएंगे कितने कितने हैं? टेस्ट सीरीज में हम लोग सब डिस्कस किए हैं। 104, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन, ये सब आसान से क्वेश्चन है। 108 में जॉइंट सेशन होता है। 110 में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? 110 में क्या पढ़ा था? मनी बिल की इसमें डेफिनेशन है। 112 में क्या पढ़ा था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट। 114 एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। और 117 फाइनेंस बिल। ये आसपास के आर्टिकल से याद रखा करें। 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार ग्रुप मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एनर्जी के लिए क्या जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। रोटी खाते हो ना, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दाल वगैरह खाते हो तो प्रोटीन मिल जाता है। और बसा ये लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 3 तरीके के फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मसल्स को फॉर्मेशन करने के लिए या फिर मसल्स को बिल्ड करने के लिए जो फूड होते हैं उन्हें प्रोटीन कहा जाता है। और विटामिन से, इससे क्या होता है? ये प्रोटेक्शन के लिए हैं, शरीर की डिसीज से प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए कितना हो गया था? 105 हो गया था ना, 106 करना है। 107 है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? यानी ये मिडिल ईस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जॉर्डन आता है, इजराइल भी आता है, सीरिया, लेबनान, टर्की, जॉर्डन, यहाँ पे तो सभी आते हैं। मिडिल ईस्ट में सभी आते हैं। यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन का कॉम्बिनेशन गलत है, क्वेश्चन गलत है। 108 है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में। क्वेश्चन में ही बता दिया। पाकिस्तान के किस हिस्से में? ये बलूचिस्तान में है। ये ऑप्शन राइट है। 109, ललित कला अकेडमी 1954 की है। संगीत नाटक अकेडमी 1953, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ये 1979 का है। ठीक है, तो ये मिला लेना, पॉज कर लेना और याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 110 में क्या है? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के संदर्भ में हम लोग को बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या, नेशनल पार्क की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में। सही है कि गलत है? ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे अधिक संख्या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? ये भी सही है। इसको आप लोग एक बार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके बताना। यहाँ पे दोनों सही हैं। चलिए 111, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं उनकी राजधानी से मिलाना है। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, सही मैच है। क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन है, सही मैच है। विक्टोरिया में मेलबर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है। पर्थ के बारे में बताइए किस लिए इम्पोर्टेंट है? यहाँ से कोई सबसे बड़ा रेलवे मार्ग जाता है क्या, या फिर रोडवेज जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है वो पर्थ से होके जाता है, बताइएगा। 112 है, बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? बालकस पढ़ते हैं और हम लोग एक बेकाल भी पढ़ते हैं। बेकाल कहाँ पे है? ये रसिया में है। ये सब क्वेश्चन बेसिक से गलत नहीं कर देना है। अगर ये क्वेश्चन गलत हुए तो फिर फाइट से बाहर हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि अब ज्योग्राफी में इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना। बालकस झील कजाकिस्तान में है। बालकस झील से अरल सागर भी याद आ गया। अरल सागर के बारे में बताना है किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है। जब हम लोगों ने मैपिंग सीरीज की थी तो वहाँ पे अरल सागर की भी 2 बॉडी पड़ी थी, एक छोटे आकार की है और एक बड़े आकार की है। ये दोनों ही वाटर बॉडी हैं, इस पूरे को अरल सागर बोलते हैं। इन दोनों वाटर बॉडी को एक चैनल जोड़ता है, इस चैनल का नाम भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। 113 देखें, देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। तो बाराबंकी तो यहाँ पे ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, तो गलत बताना है ना, तो ये तो गलत हो गया। बटेश्वर आगरा सही मैच है, यूपी स्पेशल में कई बार पूछा जाता है। संकिसा फरुखाबाद सही मैच है। बिठूर कानपुर सही मैच है। चलिए 114, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? डीजल प्लांट कौन सा है? जैट्रोपा पढ़ते रहते हैं। और जावा घास क्या है? जब एक पता ही हम लोगों को तो आंसर जैट्रोपा हो गया, बाकी पढ़ना ही नहीं है। गूगल के बारे में बताइए, जल्दी से बताइए। करंट अफेयर्स में पढ़े हैं हम लोग, सिनॉप्सिस में पढ़े हैं। इसके बारे में क्या पढ़े थे? ये औषधीय पौधा है,
याद आ रहा? औषधीय पौधा है। गूगल सेफ कैंपेन भी चल रहा है और 21 स्टेट में चल रहा, ये राजस्थान में चल रहा। ठीक है। 115 देखिए, हिमालय में त्रिशूल शिखर उत्तराखंड में है। इसके बारे में क्या है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत कठिन है। त्रिशूल शिखर की हाइट किसको पता है? यूपीपीसीएस में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे और यूपीएससी में भी करते हैं, और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट रहते हैं, जहाँ पर फैक्ट रहता है, वहाँ पे कोशिश रहती है कि ये गलत ही लिखा हो। मतलब ये मैं तब का बता रहा हूँ जब कुछ भी ना है, तुक्का मानना ही मानना है आपको, तो आप फैक्चुअल स्टेटमेंट को गलत मान लिया करो। तो ये गलत है, तो यहाँ पे केवल ए सही हो जाएगा। होता क्या है ना कि जब एक स्टेटमेंट हम लोग को आ रहा होता है और दूसरा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको अटैम्प्ट करें ही करें। हमारा मन ही नहीं करता कि हम इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। तो जब इसको अटैम्प्ट करना ही है तो कुछ इस तरह का सेंस हम लोग लगा के, ऑब्जर्वेशन लगा के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए 116 देखिए, यह आसान सा क्वेश्चन है। एसीए में भी पूछा था। प्रोजेक्ट हाथी है 1992 का है। सही है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। सही मैच है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का सही मैच है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। सही मैच है। यहाँ पे एक एक्ट और छूट रहा है 1980 का, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट। 117 देखिए, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? बायोडाइवर्सिटी जब आया था उससे 1 साल पहले, 2001 में। चलिए 118, वैज्ञानिक नाम और उनका कार्य क्षेत्र क्या है? तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हरित क्रांति। बीरबल साइनी, बहुत बड़े बोटानिस्ट, ये बॉटनी में इनका काम रहा, वनस्पति विज्ञान में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसी मेहता, प्लांट डिसीज पे इन्होंने काम किया, बी का 4 हो गया। और पी माहेश्वरी, ये भ्रूण विज्ञान पे इन्होंने काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोडिंग बन गई? 3 हो गया, केसी मेहता का 4 हो गया, पी माहेश्वरी का 1 हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया, और एम एस स्वामीनाथन का 1 हो गया। 3421, 3421 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, दिसंबर 2021 में यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से किस देश को शामिल किया? डेमोक्रेटिक समिट में 2021 की दक्षिण एशिया से कौन कौन से देश शामिल हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भारत पाकिस्तान तो आपको याद ही रखना है, इसी के वजह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। इन दोनों के साथ नेपाल भी था और मालदीव भी था। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे चारों गलत है। आपको जानना क्या है? भारत भी था, नेपाल भी था, मालदीव भी था और पाकिस्तान भी था। ठीक है। चलिए 120, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बेसिक सा क्वेश्चन, बिजनौर से। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस आरओ का मेंस का पेपर हो गया जो अभी अप्रैल में हुआ था। आप इन तीनों पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा, एसीएफ के पेपर 1 को, पेपर 2 को और ये वाला जो हम लोग अभी किए हैं। हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, हमेशा मिलती है। तो इस बार भी उम्मीद लगा सकते हैं कि रिपीट होंगे क्वेश्चन। और अगर 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने से 7-8 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? तो ठीक है भैया वही नहीं लोग, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाह रहे थे। टेस्ट नंबर जो दृष्टि के 15-16 हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं उसको प्रोवाइड करा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग रोज़ कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और हमारे पास वही रोज़ वाला रिप्लाई रहता है। अगर 10 तक भी आ जाता है तब भी मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा और करेक्ट आंसर पर टिक लगा के भेज दूंगा, ताकि आपको टाइम ना लगे और आप मुश्किल से 1 घंटे में दोनों ही पेपर पढ़ डालें। 1.5 घंटे में तो दोनों पेपर पढ़ ही डालेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।